नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता पिछले 11 सालों से जिस चीज का इंतजार कर रही थी और जिस की कमी की वजह से लगातार 3 योजनाओं से कांग्रेस राज से दूर है, यानी जिला अध्यक्ष पार्टी का संगठन, उसको बनाने के लिए राहुल गांधी ने जो गुजरात का मॉडल है वो पूरे देश में अपनाने का एक फैसला किया। अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ जिसमें कई बातें राहुल गांधी ने कही। उसी के मद्देनजर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हरियाणा, जहां पिछले 11 साल के आसपास संगठन नहीं है, जिला प्रधान नहीं है, ब्लॉक प्रधान नहीं है, कार्यकारिणी तक भी नहीं है अब तो फिलहाल, उस हालात में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के उद्देश्य से, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एआईसीसी के पर्यवेक्षकों से लेकर के पीसीसी के ऑब्जर्वर्स तक की नियुक्ति की गई और हरियाणा के हर जिले में वो एआईसीसी और पीसीसी के पर्यवेक्षक अलग अलग इलाकों में मीटिंगें कर रहे हैं। पहले जिले की मीटिंग कर रहे हैं, फिर हल्का वाइज मीटिंगें कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो राहुल गांधी चाह रहे हैं क्या वैसा कुछ होगा कांग्रेस में या कुछ नहीं होगा। वही ढाक के 3 बात। और इस वीडियो में हम 2 ऐसे नेताओं का भी जिक्र आपके बीच में करेंगे जो जिला प्रधान बनने के लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन कार्यक्रम उन्होंने चलाया हुआ है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान ने बाकायदा ये कहा कि 30 जून तक नए जिला प्रधान बन जाएंगे। अब जिला प्रधान बनने के लिए नेता कहां कहां तक अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, अपनी क्या क्वालिटी है वो नहीं बता रहे, बल्कि ज्यादातर नेता अपने अपने जो आका हैं, अपने अपने जो बड़े नेता हैं, उनके भरोसे हैं। बाकायदा कोई उनका चाय का कार्यक्रम कर रहा है, कोई नेता बदल रहा है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं जो बड़े ताजा उदाहरण है और जब आप सुनोगे तो आप भी हतप्रभ रह जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा हूं हिसार जिले की। हिसार जिले में जिला प्रधान बनने के लिए 2 नेता, जो दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते, एक ही विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दोनों मांग रहे थे। और अब दोनों ने क्या किया, उनमें से एक नेता ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना नाम लिए एक पोस्ट डाली कि वो बताएंगे, उन्हें पता चल चुका है कि किस नेता ने पुत्र मोह के चलते हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, यानी हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया। और शब्द बहुत से लोगों के मेरे पास भी फोन आए, उनकी पोस्ट पर भी बहुत से लोगों के कमेंट आए और राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह की चर्चाएं चली
कि वो जो नेता है जिनकी तरफ उनका इशारा था, वो नेता कोई और नहीं बल्कि जो वो इशारा कर रहे थे, भले ही वो नाम ना लिखें, लेकिन वो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हैं। और अब वो नेताजी जिन्होंने होर्डिंग्स और पोस्टर्स, जो होर्डिंग होते हैं, उनमें भी उनका फोटो नहीं लगाया। पहले तो उनका बड़ा फोटो वो लगाते थे, लेकिन अब उनका फोटो लगाना भी बंद कर दिया। उसके बावजूद जिला प्रधान बनने के लिए वो नेताजी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में आए, एचयू यूनिवर्सिटी में जो छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए, तो बाकायदा जिसके संदर्भ में वो पोस्ट की चर्चा चल रही है हर जगह, और जिनका उन्होंने फोटो भी हटा दिया है, जो वो लगातार लगाते रहते थे, उन्हीं नेताजी की गाड़ी में देखे गए बैठे हुए। कितना बड़ा अचंभा है। एक जिला प्रधान के पद के लिए एक ऐसा नेता जो ये कहता हो बार बार कि वो जुबान का पक्का है, वो असूलों का पक्का है, वो टोटा नफा नहीं देखता, जो करना है, जो मन में है वो करता है, और वो नेता किस तरह से उन्हीं नेताजी की गाड़ी में बैठा हुआ देखा गया जिनके बाकायदा उन्होंने पोस्टर्स, होर्डिंग्स में से फोटो भी हटा दिया हो। दूसरे एक और नेता हैं जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी माने जाते हैं। हुड्डा राज में भी उनकी खूब चली, और अब जिला प्रधान बनने के चक्कर में उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाय पिला दी। और रणदीप सिंह सुरजेवाला को जब चाय पिलाई तो एक पूर्व मंत्री भी वहां मौजूद रहे बाकायदा, जो कभी हुड्डा साहब के नजदीकी थे, फिर बीजेपी में चले गए। इस बार उनको और उनके बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो अब हुड्डा को छोड़ करके शैलजा गुट में कहीं ना कहीं वो चले गए हैं, शैलजा की हाजिरी मार रहे हैं। और दोपहर को वो नेताजी रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाय पिलाते हैं। आप ट्विस्ट देखिए। और 3 घंटे बाद वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जी हजूरी करते हैं। मतलब जिला प्रधान बनने के लिए कोई अपना नेता बदल रहा है, कोई उस नेता की गाड़ी में बैठा हुआ है जिसका वो फोटो तक लगाना उचित नहीं समझता। यह हिसार का वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो सूचनाएं मिल रही हैं। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मेरिट के आधार पर जिला प्रधान बनाएंगे, लेकिन हरियाणा से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक नेता जिला प्रधान बनने के लिए अपने अपने आकाओं की हाजिरी मार रहे हैं। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाजिरी मार रहा है, तो कोई दीपेंद्र हुड्डा की, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो कोई कुमारी शैलजा की। आखिर ये चल क्या रहा है? और एक नेताजी तो ऐसे भी हैं जो बीके हरिप्रसाद की हाजिरी मार रहे हैं। हिसार के ही हैं वो नेताजी भी। हिसार में इतना रुक्का रोड़ा है जिला प्रधानी के लिए। हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि गुटबाजी से अब वो छिक चुके हैं, गुटबाजी को खत्म किया जाए। उसके बावजूद जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं अलग अलग जिलों से, जब जिले का कार्यक्रम होता है तो उस जिले के कार्यक्रम में भी नेता आपस में आंखें तक नहीं मिलाते। बोलना और दुआ सलाम तो दूर की बात है। और हल्के वाइज जब मीटिंगें लेने पहुंचते हैं ये पर्यवेक्षक, तो नजारा देखिए, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनको कहीं ना कहीं आगे करके उन हल्कों में मीटिंगें करवाई जा रही हैं। उनको ये कहा जा रहा है, और हो क्या रहा है, वो जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, उनकी मीटिंगों में जो दूसरे दावेदार हैं पार्टी के, वो ज्यादातर नहीं आ रहे, ज्यादातर नदारद हैं। यानी अगर इन्हीं प्रत्याशियों के दम पर, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, जिनके दम पर फिर से पार्टी चाहती है कि उनका संगठन खड़ा हो, अगर इनमें इतना ही दमखम होता तो आज कांग्रेस की सरकार ही हो जाती। इतनी आंधी, इतनी हवा, बच्चा बच्चा बोल रहा, और तब ये हार गए। कई तो बुरी बुरी तरह से हारे हुए हैं, 10-10, 15-15 हजार वोटों से। और आप उन्हीं को फिर ये सौंप रहे हैं कि आप मीटिंग कीजिए, और उनकी मीटिंगों में दूसरे दावेदार नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सोच है उस पर, चाहे ऑब्जर्वर्स हों, चाहे एआईसीसी के हों, चाहे पीसीसी के हों, उस स्तर पर सही काम नहीं कर रहे हैं। वरना होना क्या चाहिए, जिसने चुनाव लड़ लिया, अगर आपको उसी के भरोसे पार्टी चलानी है तो इस बार राज नहीं, आगे भी आपका राज नहीं आएगा। आपको तो सामूहिक नेतृत्व चाहिए,
आपको सामूहिक नेतृत्व चाहिए, तभी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अगर हलकों में, जिलों में या प्रदेश में एक नेता या एक नेता के गुट को आगे रखा गया तो एक बार फिर से जो हार की हैट्रिक लग चुकी हो चौके में बदल जाएगी। हमारी नजरें इस चीज पर हैं कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कौन कौन मजबूत दावेदार हैं जो जिला प्रधान की रेस में हैं। आप दर्शक भी कमेंट करें कि आपके जिले से कौन होना चाहिए कांग्रेस का अगला जिला प्रधान, जो कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिला सके, जो संगठन को मजबूत कर सके, जो कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म कर सके। आप उस नेता का नाम जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें, बहुत से ऐसे नेता हम देख रहे हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सरेआम बगावत की। कई ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अंदर खाने बगावत की। वो भी ये मन बनाए हुए हैं कि वो जिला प्रधान बने, वो भी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी बाकायदा पार्टी के इन ऑब्जर्वर्स को, पार्टी के नेतृत्व को चिन्हित करना चाहिए, और जो इन हालातों में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों का साथ नहीं दे पाए पार्टी में रहते हुए, वो भला जब पार्टी विषम हालातों में होगी तो कैसे खड़े रहेंगे। जो राहुल गांधी कहते हैं कि एक स्लीपर सेल है कांग्रेस में, उस स्लीपर सेल को पहचानने की जरूरत है। आज जरूरत है पार्टी को सही मायने में मेरिट के आधार पर जिला प्रधान बनाने की। अगर अब भी सिफारिश के तौर पर यह जिला प्रधान बने, मैं एक बड़ा गजब वाकया देख रहा था। एक विधानसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस का विधायक एक मीटिंग करता है, एआईसीसी पीसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं, और वहां दूसरे जिले के नेता बाकायदा भाषण झाड़ रहे हैं मंच के माध्यम से, और वो नेता झाड़ रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। क्या गजब बात है। कांग्रेस को इन छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देना होगा, तभी राहुल गांधी का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। वरना जो विपक्षी पार्टियों के नेता कहते हैं, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सुनैना चौटाला हो, चाहे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला हो, और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, जो बार बार यही कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा, और कांग्रेस में जो राहुल गांधी सोच रहे हैं वैसा कुछ हरियाणा में नहीं दिख रहा है। और ये पिछले लगातार जो ये मीटिंगें चल रही हैं उनमें बाकायदा ये नजर भी आ रहा है, लोगों में केवल नेताओं में जिला प्रधान बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए। पार्टी कैसे आगे बढ़े उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अलग अलग जिला वाइज भी वीडियो बनाएंगे कि किस जिले में कौन मजबूत चेहरा हो सकता है जिला प्रधान। कई बुजुर्ग नेता भी, भले ही इसमें एज का एक क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन कई बुजुर्ग नेता भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो जिला प्रधान बने। हम हर जिला वाइज कौन कौन जिला प्रधान हो सकते हैं और किसको पार्टी बनाए तो फायदे में रहेगी, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। हम इसमें ये विश्लेषण करेंगे बाकायदा कि फला नेता को अगर पार्टी बना देती है तो पार्टी का सुनहरी दौर फिर आ सकता है, और फला नेता को अगर बनाएगी तो पार्टी के वही ढाक के 3 पात होंगे, हार की हैट्रिक से हार का चौका लग जाएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, आप क्या मानते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस पार्टी क्या दोबारा उभर पाएगी? आप ये भी बताएं कि कांग्रेस का संगठन क्या बन पाएगा। एक चर्चा ये भी है, और मुझे भी ये लग रहा है कि जो 30 जून की जो डेडलाइन बताई जा रही है, 30 जून तक ये जिला प्रधान नहीं बनेंगे, जुलाई या अगस्त तक जाकर के कोई घोषणाएं होंगी। अभी कोई ऐसी चीजें दिख नहीं रही। हमारी नजरें इस पर हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।